मिसबिल द ओटर। द ऑथर वेंट टू इराक। लेखक इराक गया। ही गॉट एन ऑटर फ्रॉम देयर। वहाँ से एक उदबिलाव लेके आया। ही वॉन्टेड टू कैरी हिम टू लंदन। वो उसको लंदन ले जाना चाहता था। ही पुट द ऑटर इनटू ए स्मॉल बॉक्स। छोटे से बॉक्स में उस उदबिलाव को रख दिया। ही वेंट टू टेक ब्रेकफास्ट। और खाना खाने चला गया। द ऑटर ट्राई टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। जो उदबिलाव है उस बक्से से बाहर आने की कोशिश करता है। इट हर्ट इट सेल्फ। उसको चोट लग गई क्योंकि जो बॉक्स था उसमें कील वगैरह ऐसी कुछ चीज़ थी। द एयर होस्टेस एडवाइज द ऑथर टू कीप द ऑटर नियर हिज लेग। एयर होस्टेस ने हवाई जहाज में लेखक को सलाह दिया कि अपने इस ऑटर को कहाँ रखो, पैरों के पास रखो। बट द ऑटर केम आउट एंड द पैसेंजर गॉट टेरिफाइड। लेकिन उदबिलाव बाहर आ गया और जो पैसेंजर हैं वो डर गए। द ऑथर अराइव्ड टू हिज होम विद द ऑटर। लेखक जो है अपने घर पे आया उस उदबिलाव को लेके। द ऑटर वेंट टू द बाथरूम एंड टर्न ऑन द टैप। उदबिलाव बाथरूम में गया और नल चला दिया पानी का। एंड ही प्लेड विद वाटर। पानी से खेलता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वाटर। उसे पानी का बड़ा चाव था, लगाव था, शौक था। द ऑटर इन्वेंटेड ए गेम विद पिंग पोंग बॉल्स विद द हेल्प ऑफ ए सूटकेस। एक पुराना कोई सूटकेस पड़ा था, उसमें एक बॉल पड़ी थी, उस बॉल को लुढ़का लुढ़का खेलता था। वन डे द ऑटर वेंट टू ए प्राइमरी स्कूल। एक दिन ये जो उदबिलाव है बगल की कोई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में चला जाता है। द स्टाफ एंड चिल्ड्रन गॉट टेरिफाइड। तो स्टाफ है वो डर जाता है, टीचर वगैरह। द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर सरप्राइज्ड एंड अफ्रेड ऑफ दिस क्रीचर। इंग्लैंड के लोग इस जीव को देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। दे कुड नॉट रिकग्नाइज दिस क्रीचर। इस क्रीचर को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाए। दे गैस दैट इट वॉज ए कैट, डॉग, स्क्वायरल एक्सेट्रा। उन्होंने ये अनुमान लगाया हो सकता है बिल्ली हो, कुत्ता हो या फिर स्क्वायरल, गिलहरी हो। मैडम राइड द बस। वली वाज ए 8-year-old गर्ल। वली 8 साल की लड़की थी। सी हैड नो फ्रेंड्स। उसको दोस्त नहीं थे। सी वॉज ए लोनली गर्ल। अकेली लड़की थी। सी यूज टू वॉच द ट्रैफिक ऑफ द स्ट्रीट। वो गली के ट्रैफिक को देखा करती थी। इट वॉज हर फेवरेट पास टाइम। ये उसके टाइम पास का जरिया था। हर बिगेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ए बस। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी मैं बस की सवारी करूँ। शी कलेक्टेड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस। उसने बस के आने और जाने का सारा जो टाइम टेबल का पता किया। और सी गैदर्ड मनी। पैसा इकट्ठा किया। सी डिड नॉट बाय टॉयस पर पेपरमेंट। उसने खिलौने और पेपरमेंट वगैरह नहीं खरीदे, पैसा बचाया। सी डिड नॉट राइड मैरी गो राइड इन द फेयर टू सेव मनी। पैसा बचाने के लिए मेले में गई, लेकिन वहाँ पे एक झूला था जिसको बोलते हैं गोल गोल चक्री वाला झूला, मैरी गो राउंड, उस पर भी नहीं झूली वो। वैन हर मदर वॉज स्लीपिंग। जब उसकी माँ सो रही थी। सी वेंट आउट द हाउस एंड गोट इन द बस। वो घर के अंदर गई और बस घर से बाहर गई और बस में चढ़ गई। इट्स फेयर वाज 30 पैसे। 30 पैसे इसका किराया था। द बस कंडक्टर वाज ए फनी मैन। बस कंडक्टर एक मजाकिया आदमी था। सी वॉज टीजिंग वल्ली इन फनी मैनर। वो वल्ली को अजीब ढंग से चिढ़ा रहा था, मजाकिया ढंग से। वल्ली सो ग्रीन फील्ड्स। वल्ली ने हरे भरे खेत देखे। कैनाल्स, नहर देखी। ब्लू स्काई, नीला आकाश देखा। डिच, खाई देखी। वाइल सी वॉज इन द बस। जब वो बस के अंदर थी। सडनली ए काऊ केम रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। अचानक एक जो गाय है बस के सामने आ जाती है। वली लाफ्ट ए लॉट। वली बहुत हंसती है। सी डिसलाइक्ड एन एल्डरली वुमन बिकॉज सी वॉज चुइंग बेटल नट। वो एक बूढ़ी महिला बगल में बैठी थी जो पान खा रही थी, पान सुपारी, तो बदबू आ रही थी, इसको पसंद नहीं करती थी वल्ली। सी वॉज स्माइलिंग बैड। बदबू आ रही थी। सी वॉज वेयरिंग डर्टी ईयर रिंग्स। गंदे कानों के कुंडल भी पहन रखा था उसने। सी वॉज ए डेड काऊ। वो एक मरी हुई गाय थी। वाइल रिटर्निंग सी सा ए डेड काऊ वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन। जब वो शहर से वापस लौट रही थी गाँव, तो उसने मरी हुई गाय देखी। सी गॉट नर्वस। उदास हो गई। हर मदर वॉज टॉकिंग हर आंट व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस। जब वो अपने घर में घुसी तो उसकी चाची से बात कर रही थी उसकी मम्मी। बट दे कुड नॉट गैस अबाउट द सीक्रेट जर्नी ऑफ वल्ली। लेकिन वल्ली का जो सीक्रेट जर्नी है, ये एक रहस्यमय जो यात्रा है, उसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। उसके बाद है सरमन एट बनारस। अगला जो पार्ट कौन सा है? सरमन एट बनारस। इसका मतलब क्या हुआ? बनारस के अंदर प्रवचन। ये गौतम बुद्ध का पाठ है।
प्रिंस सिद्धार्थ वेंट फॉर हंटिंग। राजकुमार सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है, तो सिद्धार्थ जो राजकुमार है वो शिकार के लिए गया। ही सा 4 सीन्स दैट चेंज हिज थॉट्स अबाउट लाइफ। उसने 4 दृश्य देखे जिससे उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया। ही सा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा। ए सिक मैन, एक बीमार आदमी देखा। ए फनरल प्रोसेसन, मतलब लाश ले जाते हुए देखे लोग। एंड बैगिंग मॉन्क, और भिक्षा मांगने वाला साधु देखा। ही लेफ्ट हिज पैलेस एट द एज ऑफ 25 फॉर सर्चिंग द ट्रूथ। उसने अपना महल छोड़ दिया 25 साल की उम्र में, ये जानने के लिए सच्चाई क्या है। ही वॉन्टेड टू नो द रीजन ऑफ सफरिंग। तो गौतम बुद्ध जानना चाहता था कि ये दुख का कारण क्या है। ही डिड तपस्या एंड गॉट एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री। उसने तपस्या करी पीपल पेड़ के नीचे, वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ। द ट्री इज नोन एज बोधि ट्री, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष बोलते हैं। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस। उसने बनारस में अपना पहला प्रवचन दिया। किसा गौतमी केम टू हिम कैरिंग हिज डेड सन। किसा गौतमी अपने मरे हुए बेटे को लेके आई। सी वांटेड टू मेक हिम अलाइव अगेन, वो उसको दोबारा से जिंदा कराना चाहती है। गौतम बुद्ध आस्क्ड हर टू फेच हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर देयर वाज नो डेथ। गौतम बुद्ध ने ये कहा कि भाई बेटे को जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन एक ऐसे घर से जिसमें कभी मृत्यु नहीं हुई हो, वहाँ से सरसों को दाने लिया। सी वेंट डोर टू डोर बट सी रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। वो जगह जगह गई लेकिन खाली हाथ लौटी। बिकॉज एवरी होम हैड लॉस्ट देयर लव्ड वंस, क्योंकि हर घर ने अपना एक प्रिय को खोया है। सी सा द फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग लाइट ऑफ द सिटी। उसने शहर के अंदर जो बत्तियां हैं, मोमबत्ती है, दीपक, उनको जलते बुझते हुए देखा। सी गॉट द नॉलेज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। उसने एक ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये जो मृत्यु एक सामान्य चीज़ है। इट कम्स सूनर और लेटर टू ऑल, सबको आती है देर सवेर। वी कांट सेव आवर सेल्फ फ्रॉम डेथ, हम अपने आप को बचा नहीं सकते मृत्यु से। इट इज़ इनएविटेबल, अपरिहार्य है, ये जरूर होती है। इसका लास्ट लेसन है द प्रपोजल। लोमोव लव्ड हिज नेबर नतालिया। लोमोव अपने नेबर नतालिया से प्रेम करता था। वन डे ही वोर हैट एंड ब्यूटीफुल कोट एंड वेंट टू नतालियाज हाउस टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। एक दिन उसने सुंदर कोट वगैरह पहना, टोपी लगाई और नतालिया घर चला गया उसको प्रपोज करने के लिए। नतालियाज फादर चुबको वाज ए फुलिश एंड शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। नतालिया का फादर चुबको था, वो मूर्ख और शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, मतलब गुस्सा आता था उसको। नतालिया एंड लोमो फॉट ओवर द इश्यू ऑफ ऑक्सन मिडोज। नतालिया और लोमो, ऑक्सन मिडोज नाम की कोई जगह है, खेत है, उसके ऊपर लड़ाई हो जाती है उसके स्वामित्व को लेके, भाई खेत किसका है, ऑक्सन मिडोज। अकॉर्डिंग टू लोमो, लोमो के अनुसार द ग्रैंडफादर ऑफ हिज आंट गेव ऑक्सन मिडोज टू द एंसेस्टर ऑफ चुबको। लोमो कहता है कि उसके दादाजी की चाची ने, उसके चाची के दादाजी ने ऑक्सन मिडो खेत को चुबको के परिवार को दिया था कई साल पहले। अकॉर्डिंग टू नतालिया, नतालिया के अनुसार द लैंड वाज स्टिल टिल बर्न्ड मार्सेस। नतालिया कहती है कि उसकी धरती तो बर्न्ट मार्सेस नाम की जगह तक है। अगेन दे फॉट ओवर द सुपेरिटी ऑफ देयर डॉग्स गैस एंड स्क्वीजर। उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा थोड़ा खत्म हुआ, लेकिन वो कुत्तों के ऊपर लड़ने लगते हैं, किसी कुत्ता अच्छा है। गैस और स्क्वीजर इनके कुत्ते थे। मीनवाइल लोमो वाज गॉट फेंटेड एंड फेल डाउन। लोमो मूर्छित हो गया और गिर गया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, उसको हृदय की बीमारी थी। चुबको ऑल्सो गॉट अपसेट, चुबको भी अपसेट हुआ। चुबको गेव हैंड ऑफ नतालिया टू लोमो व्हेन ही गॉट कॉन्शियस, कि जब उसको होश आया तो नतालिया का जो हाथ है लोमो को दे देता है। थस दे मैरिड एंड स्पेंड लाइफ हैप्पीली, इसलिए उनकी शादी हो गई आखिरी में और आराम से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं।